सुकरात कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको सोते समय भी पैसा कमाना होगा। ये 6 खर्चे बंद कर दो, अमीर बन जाओगे। नमस्ते दोस्तों, और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे खर्चों के बारे में जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। देखो यार, मैं समझता हूं जिंदगी जीने का मजा लेना भी जरूरी है और कभी कभी खुद को ट्रीट देना भी, लेकिन असल बात यह है कि छोटी छोटी फालतू चीजों पर पैसे उड़ाने से आपकी जेब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 6 आम खर्चों को कम करके अपने पैसे बचा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने लोग यहां रोज सुबह कॉफी शॉप जाते हैं? हाथ ऊपर करो। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग हैं जो बिना कॉफी के अपने दिन की शुरुआत करने की सोच भी नहीं सकते। कॉफी की खुशबू, उसका स्वाद और वो एनर्जी बूस्ट, ये सब हमें एक अच्छी शुरुआत देने में मदद करते हैं। मैं जानता हूं कॉफी पीना एक आदत है और कई लोगों के लिए तो ये जरूरी भी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदत आपके बजट पर कितना असर डाल रही है? लेकिन सोचो, अगर आप रोज 50 रुपये की कॉफी पीते हैं तो एक साल में ये खर्च लगभग 18,000 रुपये बन जाता है। और ये तो सिर्फ 1 कप की बात है। अगर आप दिन में 2 या 3 कप पीते हैं तो ये खर्च और भी बढ़ सकता है। सोचिए, अगर आप ये पैसे जमा करते तो आपको कितना फायदा होता। आप इन पैसों को किसी और जरूरी चीज में लगा सकते हैं, जैसे कि एक नई गैजेट, एक छोटी छुट्टी या फिर अपने भविष्य के लिए बचत। जरूरी नहीं है कि आप कॉफी पीना ही छोड़ दें, लेकिन अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी घर से कॉफी लेकर जाएं तो भी आप साल में हजारों रुपए बचा सकते हैं। घर पर कॉफी बनाना न सिर्फ सस्ता है, बल्कि आप अपनी पसंद के अनुसार इसे बना सकते हैं। और हां, अगर आपको लगता है कि कॉफी शॉप वाली कॉफी के बिना आपका दिन नहीं कटता, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप 1 हफ्ते तक घर पर ही कॉफी बनाकर पिए। आप देखेंगे कि घर की कॉफी भी उतनी ही स्वादिष्ट हो सकती है और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपको फर्क जरूर पता चलेगा और आपकी जेब भी खुश रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपने पैसे को और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप कॉफी शॉप जाने का सोचें तो एक बार घर की कॉफी का भी मजा लें और देखें कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े फायदे ला सकते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप बस देखने गए थे और हाथ में खाली थैले की जगह शॉपिंग बैग्स लेकर वापस आए। यह एक आम समस्या है और हम में से कई लोग इसका सामना करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमारे हाथों में कई शॉपिंग बैग्स होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने तो इस समस्या को और बढ़ा दिया है। अब बिना घर से बाहर निकले ही हम एक क्लिक में चीजें खरीद सकते हैं। यह सुविधा हमें और भी अधिक खरीदारी करने के लिए प्रेरित करती है। एक क्लिक और बस आपका पसंदीदा साड़ी या जूते आपके घर पहुंच जाएगा। यह प्रक्रिया इतनी आसान हो गई है कि हम बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर चीजें जो हम यूं ही खरीद लेते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं होती। बस एक पल की खुशी होती है। यह खुशी क्षणिक होती है और जल्द ही हम उन चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप कुछ खरीदने जाएं तो खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। ये सवाल आपको सोच समझकर खरीदारी करने में मदद करेंगे। पहला, क्या मुझे इसकी सचमुच जरूरत है? यह सवाल आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या आप वास्तव में उस वस्तु की आवश्यकता है या यह सिर्फ एक इच्छा है। दूसरा, क्या मैं इसे खरीदने के लिए पहले से सोचा था? अगर आपने पहले से इस वस्तु के बारे में नहीं सोचा था तो शायद यह एक अनावश्यक खरीदारी हो सकती है। और तीसरा, क्या मैं इसे खरीदने के बाद भी इतना ही खुश रहूंगा जितना अभी हो रहा हूं? यह सवाल आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या यह खुशी स्थायी है या सिर्फ क्षणिक। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। यह 3 सवाल आपको सोच समझकर खरीदारी करने में मदद करेंगे और अनावश्यक खर्चों से बचाएंगे। सोच समझकर खरीदारी करने से न केवल आपका पैसा बचेगा, बल्कि आपके घर में अनावश्यक चीजों का जमावड़ा भी नहीं होगा। यह आपको मानसिक शांति भी देगा और आप अपने जीवन में अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे। तो अगली बार जब भी आप खरीदारी करने जाएं, इन सवालों को याद रखें और सोच समझकर खरीदारी करें। इससे आपका जीवन सरल और खुशहाल बनेगा।
नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, G5, ऐसे कितने सब्सक्रिप्शन हैं जिनके लिए आप हर महीने पैसे देते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। हो सकता है आपने फ्री ट्रायल के लिए शुरू किया हो और फिर भूल गए हो, या फिर आपको लगता हो कि ये तो बस 100-200 रुपए की ही बात है। लेकिन यकीन मानिए, ये छोटी छोटी राशियां मिलकर एक बड़ी रकम बन जाती हैं। एक बार अपने सारे सब्सक्रिप्शन की लिस्ट बनाइए और देखिए कि कौन से सब्सक्रिप्शन आप वाकई इस्तेमाल करते हैं और कौन से नहीं। जो सब्सक्रिप्शन आप नहीं इस्तेमाल करते, उन्हें तुरंत बंद करवा दो। चौथी बात, बाहर का खाना कम खाओ। दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना या फिर ऑफिस से थके हारे आकर ऑर्डर करना बहुत आसान होता है। यह एक आम चलन बन गया है, खासकर जब हम थके हुए होते हैं और खाना बनाने का मन नहीं करता। बाहर का खाना खाने से हमें तुरंत संतुष्टि मिलती है और यह एक सामाजिक गतिविधि भी बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर खाना बनाने से आप कितने पैसे बचा सकते हैं? बाहर का खाना अक्सर महंगा होता है और इसमें छुपे हुए खर्चे भी होते हैं, जैसे टैक्स और टिप्स। घर पर खाना बनाना न केवल सस्ता होता है, बल्कि आप अपने बजट को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 बार भी बाहर खाना खाते हैं, तो ये खर्च महीने के आखिर तक काफी ज्यादा हो जाता है। सोचिए, अगर आप हर बार 500 रुपये खर्च करते हैं, तो महीने के अंत में यह 6000 रुपये तक पहुंच सकता है। यह एक बड़ी राशि है जिसे आप अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च कर सकते हैं। इसकी बजाय अगर आप घर पर ही खाना बनाएं, तो न सिर्फ आप पैसे बचाएंगे, बल्कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। घर का खाना ताजा और पौष्टिक होता है और आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार सामग्री डाल सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या डाला गया है। और हाँ, मुझे पता है कि हर किसी के पास रोज खाना बनाने का समय नहीं होता। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। थोड़ी सी योजना और तैयारी से आप इसे संभव बना सकते हैं। इसलिए आप वीकेंड पर ही पूरे हफ्ते के लिए खाना बनाकर रख सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे आप समय और पैसे दोनों बचा सकते हैं। आप एक बार में कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं और उन्हें अलग अलग कंटेनरों में स्टोर कर सकते हैं, या फिर ऐसे आसान रेसिपीज ढूंढ सकते हैं जिन्हें बनाने में ज्यादा समय न लगे। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज उपलब्ध हैं जो जल्दी और आसानी से बन जाती हैं। आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं और अपने खाने को और भी मजेदार बना सकते हैं। पांचवी बात, बिजली और पानी की बर्बादी रोको। बिजली और पानी बचाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि आपके बटुए के लिए भी। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे बिजली और पानी ज्यादा खर्च होता है, जैसे कि खाली कमरे की लाइट जलाकर छोड़ देना या फिर ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बिजली और पानी के बिल को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे आप कम बिजली खर्च करने वाले बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप में कपड़े सुखा सकते हैं और नल को टपकने से रोक सकते हैं। याद रखें, हर बूंद कीमती है। और आखिरी बात, महंगी चीजें खरीदने से पहले सोचो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने लिए कुछ अच्छा न खरीदें, लेकिन जिंदगी में बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप हर महीने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो यह समय है कि आप अपने खर्चों पर नजर डालें। क्या आपको सच में उस नए फोन या महंगे ब्रांडेड कपड़ों की जरूरत है? क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं या फिर कोई सस्ता विकल्प ढूंढ सकते हैं? याद रखें, अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप ज्यादा कमाएं, बल्कि जरूरी है कि आप समझदारी से खर्च करें। बस तो दोस्तों, ये थे 6 खर्च जिन्हें कम करके आप अपनी जेब को मजबूत बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखें, पैसा बचाना कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर और समझदारी से खर्च करके आप भी अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।